गीला गीला है, लाल पर जा रहा है। शांति राजनीति ने पद पढ़ाने तो अभी मार खा दिए कच्चे। जब पक्का रहा कि पेपर में है ना तुम्हें, जब पक्का रहा, जब पक्का ड्राइंग करियो, कहीं कहाँ करियो, कहीं कहाँ। वही एक ही मैम बनाएंगी, ये कैसे बनाएंगी? टीवी बंद कर दी। क्या क्या येलो कलर का नहीं था? वही देखेंगे ना, बैकग्राउंड में कहीं पड़ा होगा। दूसरा ले, जहाँ हुआ टक्की नहीं ना, कठोर दुकान नहीं है तो वहाँ मिलता है। दस 45 पर चालू हुई भी नहीं, चालू होने की 5 मिनट बाद 40।
हेलो क्या जा रही थी? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। ऐसे क्यों रखे आप? ऐसे रखे हो। क्या मेरा ये कौन है मम्मा? मैं जैसे नहीं होगी पता मत क्या करो। बहुत आया सारे पिंड આમાં ધ્યાન રાખજે જે મારે કે ये कब तक क्या कहाँ निकल रहा है? अरे सूखा तो भी क्या करूँगी? सिंगर में क्या करूँगी? कितने सुंदर में क्या करूँ? क्या करूँ? क्या कितने बार कितने सुंदर में क्या करूँ? कितने सुंदर ग्रैनी को
मम्मा नहीं मैं it's funny. Enjoy. Look yourself. Que también se aparte. Con ahora sí. Voy a limpiar también. हमें पीछे वो वाला लड़का ना जो ऊपर रहता है वो बलून पीछे हो रहा है कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ता है वो पीछे वाला Namaskar everyone. Good morning to all. Welcome to our today's English session after a long break. है ना? मजा आया आप लोगों को सब? इतने दिन छुट्टी, नो होमवर्क, नो क्लास वर्क, नो ऑनलाइन, है ना? So let us quickly start our today's session with a prayer. Be ready for prayer, everyone. Join your hands, close your eyes. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palm, touch your eyes. Now slowly all of you open your eyes. You all feel fresh now. Yes? Am I audible to everyone clearly? सबको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? Yes or no? Please reply everyone. Now is it okay for you all? अब आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? Let me show you something. Yes? अब आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? Am I audible to everyone now?
So let us start now. Can you see this picture of a boy? आप लोगों को यहाँ पे एक बॉय दिख रहा है. इस बॉय का नेम जो है वो ली है. क्या है? ली. और ये ली के हैंड में क्या है ये? व्हाट इज दिस? बॉल. यस, ये ली जो है बॉय, उसके हाथ में बॉल है. एंड देयर आर सम वर्ड्स रिटन ओवर इन इट. है ना, यहाँ पे थोड़े बहुत वर्ड्स है जो उस बॉल में लिखे हुए हैं. सो लेट अस रीड दोज वर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल for our today's session, and then we will move on to our today's session. Okay, so let us start reading now. Peel. Peel. Peel करना मतलब छिल निकालना, छिलका निकालना, है ना. ऐसे कई फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं जिनको हमें पहले पील करना होता है, जिनके छिलके निकालने होते हैं और फिर हमें उसे खाना होता है या फिर पकाना होता है. Yes, so that is called peel. Feet. Feet. Feel. Feel करना मतलब महसूस करना, है ना. Which of the body part, one of the body part from which we can feel? है ना, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं. ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसके जरिए हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? कैन यू गेस विच पार्ट इज दैट? Skin. Very good. There is the only part that is also known as our largest sense organ in our body, that is skin, जिसके जरिए हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, है ना. चोट लगती है तो किसको पहले महसूस होता है? हमारे स्किन को, है ना. गर्मी लगती है तो हमें कहाँ से महसूस होता है? हमारे स्किन के जरिए. यस, so skin is the only largest sense organ in our body, जो हमारे बॉडी को कवर भी करता है, हमारे इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो हमें शेप भी देता है. ओके, सो वी फील विथ अवर स्किन. डियर. डियर इज अ नेम ऑफ ए वाइल्ड एनिमल विच लिव्स इन द जंगल, है ना. हिरन जो हिंदी में कहा जाता है, हिरन को इंग्लिश में डियर कहा जाता है. डीर, वी कैन स्पेल एज डीर. घी. घी, विच यू ऑल नो. डीप. डीप मतलब गहरा. डीप. Next, wheel. This we have already studied. In which sound words wheel has? Wheel में क्या है? Yes, in the word wheel, which sound is there along with the double E long sound? Yes, vowel phonogram. Very good. It has vowel phonogram. Wheel. Next, meat. Meat. Meat मतलब मिलना. Meat मतलब मिलना.
fleas, fleas. Some animals such as sheep and yak are having fleas in their body, from which we get fiber named wool, and from that wool we prepare woolen clothes. ठीक है, ऐसे कई एनिमल्स होते हैं जो शीप, जैसे कि शीप है, याक है, उनके पूरे बॉडी में हेयर होते हैं, एक फ्लीज टाइप होता है वो। तो वो जो है उस चीज से हमें एक फाइबर मिलता है, दैट इज वूल, है ना। वो वूल से हम वुलन क्लोथ्स प्रिपेयर करते हैं सारे। वी गेट वूल फ्रॉम शीप कहा जाता है ना, तो वो शीप से हमें कैसे मिलता है ना। तो शीप के जो बॉडी में फ्लीज होते हैं, जिस वो हेयर को फ्लीज कहा जाता है, उससे हमें वूल मिलता है और उस वूल से हम वुलन क्लोथ्स प्रिपेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्लीप। व्हाट यू हर्ड इन दी वर्ड स्लीप? प्लीज में आप लोगों ने क्या सुना? फ्लॉ-ब्लेंड साउंड। यस, स्लीप, sleep. What is there in the word sleep? Fleur-blend sound. Very good. Next, needle. Needle, needle मतलब सुई, जिससे मम्मा कभी कभी कोई कपड़े जो है वो टेयर हो जाता है, फट जाता है, तो उसको मम्मा स्टिच करके देती है ना। तो किसके जरिए मम्मा स्टिच करती है? सुई धागे से, है ना। तो उसमें जो सुई होता है उसको इंग्लिश में नीडल कहा जाता है। नीडल, नीडल मतलब सुई। मम्मा के अलावा और कौन सा ऐसा पर्सन है जो यूज करता है अपने प्रोफेशन के लिए, है ना। अगर उस पर्सन के पास ये दो चीजें अगर नहीं हो, नीडल और थ्रेड, तो वो अपना बिजनेस जो है, ऑक्यूपेशन जो है, प्रोफेशन, वो रन नहीं कर सकता है। कौन है वो दूसरा अपनी मम्मा के अलावा? टेलर। यस, वेरी गुड। Tailor uses these two tools named needle and thread by which he stitches our clothes. Next, speech. Speech. Now if you see this word or spell this word, it has fleur-blend sound in the beginning, and at the end we hear a ch phonogram, ch digraph in the word speech. Speech. Next, last, street. Earlier we have learned, when we were learning this blend sound words, we know that if we blend consonant S sound with consonant E sound, we get stir blend sound, that is stir. Now इस stir के साथ अगर हम R के साउंड को भी अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, so it gives us stir blend sound. स्ट्र साउंड देता है वो हमें। तो स्ट्रीट, स्ट्रीट। Okay, so if you have seen this boy whose name is Lee, in his name it has double E, है ना। उसके नेम में डबल ई है, देखो यहाँ पे। और जो भी वर्ड हमने उसके हाथ में जो बॉल है, उसमें जो वर्ड्स हमने रीड किए, उसमें भी हमने देखा सब में डबल ई है ना। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ई फैमिली फोनोग्राम वर्ड्स हैविंग डबल ई लॉन्ग साउंड, है ना। तो आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अब तक हमने फोनोग्राम में ए फैमिली फोनोग्राम वर्ड सीखे, और हमने उसमें सीखा कि कैसे ववल ए के साथ अलग अलग ववल को हमने जब ज्वाइन किया तो किस तरह से हमें अलग अलग साउंड मिले।
उसी तरह से हम नेक्स्ट ववल दैट इज ई ववल में हम देखेंगे कि कैसे ई ववल के साथ अलग अलग ववल को ज्वाइन करते हैं तो वो हमें किस तरह से साउंड देंगे। उनमें से ये एक है दैट इज डबल ई। अगर एक ई के साथ दूसरे ई को भी अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज डबल ई। और जिस किसी वर्ड्स में डबल ई आते हो वो हमेशा लॉन्ग साउंड करते हैं। अगर और अच्छे से आपको समझना है तो आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि डबल ई साउंड वर्ड जो इंग्लिश में है दैट इज वो सेम जो हमारे हिंदी में बड़ी ई की मात्रा वाला जो शब्द होता है, साउंड होते हैं, वही साउंड हम इसमें यूज करेंगे। बड़ी ई की मात्रा वाले जो शब्द है वही है ये डबल ई लॉन्ग साउंड। Okay, so today we are going to start our new topic that is E family phonogram words. In that we are going to learn double E long sound words. Now let us go through some more words having double E sound from our Zoom phonics textbook. So all of you please take out your Zoom phonics textbook and open to page number 60. Everyone have to open page number 60 having double E sound words. Let me show you. Yes. So this is your Zoom phonics textbook. In that you all have to open page number 60 having double E sound words. Now what we do always, yes, we mention CW, date and day in that page before we start our work. So please mention everyone CW, today's date that is 2nd of September month 2021. Our new month has been started, 9th month which is the September month of the year. 9th month of the year है ना। सितंबर मंथ जो होता है वो 9th मंथ आता है ईयर में। So today is the 2nd day of the September month and the year is 2021 and day is Thursday. Done everyone? हो गया सबका? हो गया सबका? डन? ओके। So let us start reading words having double E, long sound, phonogram family, double E. है ना, जैसे कि मैंने बताया डबल ई जिन वर्ड्स में है वो हमेशा लॉन्ग साउंड करेंगे, उनको हमेशा हमें खींच के स्पेल करना है डबल ई के साउंड को। और
अगर और ज्यादा आपको मेमोराइज करना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हिंदी में जो हमने बड़ी ई की मात्रा वाले जो शब्द सीखे थे उसमें जो साउंड सीखा था वही साउंड इसमें भी आएगा. Let us read the double E words. Let us start. Teeth, है ना, teeth. अगर आपको इसको ब्रेक करके रीड करना है तो अगर आपको ये खुद से रीड करना होता तो कैसे आप रीड करते? पहले हमें टी के साउंड को याद करना है, दैट इज ट, टी साउंड ट. और डबल ई हमें अब पता चल गया है कि वो लॉन्ग साउंड करता है, तो हमें ट के साथ ई को ज्वाइन कर देना था, तो हो गया ये टी. एंड लास्टली ये कौन सा डायग्राफ है इसमें, ये कैसे साउंड करेगा? थ. यस, तो अब ये टी के साथ अगर हमने थ ज्वाइन कर दिया तो ये हो गया टी. टीथ. यस. वीक, वीक. वीक, वीक, है ना. जैसे हमें एक वीक कंप्लीट होने के लिए 7 days लगते है ना, 7 दिन लगते हैं एक हफ्ता कंप्लीट करने के लिए. वीक मतलब हफ्ता, है ना. उसी तरह एक मंथ को कंप्लीट करने के लिए, एक मंथ जब कंप्लीट होता है तो उसमें 4 weeks लगते हैं. Some months take 4 weeks, some months take 5 weeks, है ना. तो 4 वीक जब कंप्लीट होते हैं तब एक मंथ कंप्लीट होता है. वीक. नेक्स्ट, सीम, सीम, it seems that you are sad today, है ना. वो दिख रहा है कि आज आप सैड हो. नेक्स्ट, चीक, 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 चीक. bean, bean, bean. Next, weed, weed, weed मतलब तिराड़, है ना. There is a weed in a wall. Crack बोलते हैं ना, weed is a synonym of a crack. Reel, reel, queen. Now एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर आप याद रखना है तो भी आप रख सकते हो कि जहां कहीं भी कोई भी वर्ड में, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जिसमें क्यू और यू ज्वाइन होके, जैसे क्विक है, क्वीन है, क्वीक है, तो ये सारे वर्ड्स में जो क्व साउंड हम जो आगे सुनते हैं वो सब में अगर आप देखो ना तो क्यू और यू दोनों साथ में होंगे. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जहां कहीं भी आप क्यू और यू को अगर आप साथ में देखते हो तो वो क्व ही साउंड करेगा, क्व. ओके, तो क्वीन, ये हमें पता है कि क्यू यू है तो वो हमें क्व, तो क्व के साथ अगर हमने डबल ई के साउंड को ज्वाइन कर दिया, दैट इज ई, तो ये हो गया क्वी,
और फिर लास्टली हमने अगर एन ज्वाइन कर दिया एन के साउंड को तो हो गया न, दैट इज क्वीन, क्वीन, क्वीन. Yes. Next. Seed. The seed. The seed. Eat. Eat. Meat. Meat. Meat मतलब मिलना. Keen. का keen. Next. Eat. Eat. Sheet. What you heard in the word sheet? There is a digraph. है ना? तो के साथ हमने डबल ई के साउंड को ज्वाइन कर दिया, दैट इज लॉन्ग साउंड ई. तो ई शी हो गया. एंड लास्टली ट, शीट. नेक्स्ट. ग्र ई ग्र ई न, ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन. है ना? हमने ये ग्र ब्लेंड में सीखा था कि उसमें ग्र ब्लेंड साउंड करके आता है. अब हमने आज ये भी जाना कि ग्र ब्लेंड साउंड के साथ हमें डबल ई लॉन्ग साउंड भी आता है उसमें, जिसको हमें लॉन्ग स्पेल करना है, खींच के स्पेल करना है. दैट इज ग्र ई ग्रीन. प ई प, प ई प, पीप. पीप मतलब झांकना, कहीं पे छुप छुप के झांकना. नीड. नीड मतलब जरूरत, नीड, न ईड, नीड. स्ल ई प, स्लीप. स्ल ई प, स्लीप. Okay. Now, ट्र ई, ट्री. है ना? हमने ये पहले सीखा कि इसमें ट्री वर्ड में ट्र ब्लेंड साउंड आता है, पर आज हमने ये भी सीखा कि ट्र ब्लेंड साउंड के साथ डबल ई लॉन्ग साउंड भी आता है. तो ट्र ई, ट्री. नेक्स्ट. फ्र ई, फ्री. फ्री मतलब आइडल बैठना, बिना किसी काम के, फ्री. आई एम फ्री नाउ. नेक्स्ट. सी. स ई सी. सी मतलब देखना. नेक्स्ट. ब ई बी. बी मतलब हनी बी, मधुमक्खी को बी बोलते हैं हम. नेक्स्ट. अ ग नहीं, अ ग्र ई, अग्री. है ना? अग्री में देखो ग्र ब्लेंड साउंड है, पर कहाँ है? बीच में है, मिडल ऑफ द वर्ड. अ ग्र ई, अग्री. अग्री मतलब सहमत होना.
किसी भी चीज से अगर कोई मीटिंग चल रही है, कोई टॉपिक के रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है, तो उस टॉपिक में जो कोई भी पॉइंट्स है जो बताते हैं उसके साथ हमें सहमत होना, हमारी सहमति। फीस पे करते हैं ना हम स्कूल में, फीस। eel, I guess it is a type of a reptile. Its name is eel. तो eel जो एनिमल है उसके नेम में लॉन्ग डबल ई साउंड आता है। Yes, so these are the words which we have read right now are having double E long sound. जिस किसी वर्ड में आप डबल ई देखते हो तो वो हमेशा उसे आपको लॉन्ग साउंड करना है। Yes? So from today onwards we are going to start E family phonogram words। जैसे आज हमने देखा कि कैसे दो ई साथ में मिलते हैं तो वो हमें लॉन्ग साउंड, दैट इज बड़ी ई की मात्रा वाला जो साउंड है वो हमें देता है। ओके, सो इट्स टाइम टू एंड दिस टुडेज सेशन। बिफोर आई एंड दिस सेशन, this reading you have to do at your homework portion, for your homework portion also, but along with this you have to keep on reading our previous sound words that are blend sound words, phonograms, diagrams, everything, है ना। जो हम आगे सीखेंगे उसको तो आपको रीड करना ही है, पर उसके साथ साथ आपको जो हमने आगे किया है, जो आगे के साउंड हमने रीड किए हैं उन्हें भी आपको साथ में रीड करते जाना है। क्लियर एवरीवन? तभी ही आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, आप अच्छे से आगे चल के खुद से सारे वर्ड्स रीड कर पाओगे बिना किसी के हेल्प के। ओके, तो डन करोगे ना सब? यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, है ना, बहुत अच्छे बच्चे हो सब। मम्मा की बात भी सुनते हो और मैम की बात भी सुनते हो, है ना। So let us end this today's session of English now. We will meet in the next session tomorrow with the same time. Until then, everyone stay home, stay safe. Do take care of yourself. Bye. Namaskar, everyone. Welcome, beta.